दोस्तों, आपके रीड इंग्लिश में एक चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन। दोस्तों, वर्ड फॉर्मेशन जो शब्द हैं ये दो शब्दों से मिलकर के बन रहा है, एक तो वर्ड और एक है फॉर्मेशन। वर्ड का मतलब होता है दोस्तों शब्द, वर्ड का मतलब होता है शब्द, और फॉर्मेशन का मतलब होता है संरचना। मतलब संरचना का मतलब रचना या नए शब्द बनाना, शब्दों का निर्माण करना होता है। वर्ड यानी शब्द और फॉर्मेशन यानी बनाना या नए नियम नए शब्द कैसे बना सकते हैं, नए शब्दों का निर्माण कैसे किया जा सकता है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सकते हैं, तो ये हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो परिफिक्स जोड़कर, परिफिक्स जोड़ करके, और एक सफिक्स जोड़ करके। दोस्तों, आपको अच्छे से पता होगा परिफिक्स का मतलब क्या होता है। परिफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। परिफिक्स का मतलब क्या होता है, उपसर्ग होता है। और जो फिक्स होते हैं ये क्या होते हैं, जो बेस मूल जो वर्ड होता है, मूल शब्द जो होता है, इस मूल शब्द से क्या होते हैं पहले ऐड किए जाते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के पहले ऐड किए जाते हैं, पहले जोड़े जाते हैं, और मूल शब्द के साथ इनको जोड़ करके और नया शब्द बनाया जाता है। और जब नया शब्द बनाया जाता है तो इसका अर्थ जो होता है वो भी बदल जाता है, यानी कि अर्थ में भी चेंज आ जाता है। तो परिफिक्स होते हैं ये मूल शब्द के क्या होते हैं पहले लगाए जाते हैं। और जो सफिक्स होते हैं इनको दोस्तों कहा जाता है प्रत्यय। क्या कहा जाता है, प्रत्यय। प्रत्यय जो होते हैं दोस्तों ये क्या किया जाता है, इसके अंत में जोड़ा जाता है, इसके अंत में जोड़ा जाता है, इनको कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय भी यानी कि जो मूल शब्द होता है इस मूल शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बनाया जा सकता है। और जब मूल शब्द में सफिक्स जोड़ करके नया शब्द बनाएंगे तो उसका भी अर्थ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों ये दो प्रकार हैं, परिफिक्स जोड़ करके और सफिक्स जोड़ करके। दोस्तों, आप अच्छे से जानते होंगे कि एक जो सेंटेंस जो होता है, अंग्रेजी का जो वाक्य होता है, उसमें 8 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 8 प्रकार के वर्ड्स हैं वो यूज में लिए जाते हैं, जो मैं आपको एक बार यहाँ बता देती हूँ। जिसमें नाउन होता है, एक सेंटेंस में नाउन हो सकता है। दोस्तों, आपने अंग्रेजी विषय में ये एक वाक्य के अंतर्गत आप देखते होंगे, कहीं नाउन होता है, कहीं प्रोनाउन होता है, कहीं वर्ब होती है, कहीं एडवर्ब होता है, कहीं एडजेक्टिव होता है, कहीं प्रीपोजिशन होती है, कहीं पर कंजक्शन होता है और कहीं इंटरजेक्शन होता है। और दोस्तों इन सब को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इन सब को अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि वाक्य में जो शब्द आते हैं वो शब्द इन्हीं में से आते हैं, इनमें ही आते हैं। कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूल वर्ड होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बनाए जाते हैं परिफिक्स जोड़ करके या सफिक्स जोड़ करके, या फिर अन्य उनके रूल्स भी होते हैं। जैसे नाउन होता है तो वर्ब से, वर्ब होती है, इस वर्ब से हम नाउन भी बना सकते हैं। नाउन जो होता है इस नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हैं। इस तरह के भी नियम होते हैं कि एक वर्ड से दूसरा वर्ड भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरह से हम नए शब्दों की रचना कर सकते हैं, किस तरह से हम नए शब्द बना सकते हैं। चलिए तो हम इनको पढ़ते। पहला जो नियम मैंने यहाँ बताया है वो है वर्ब से नाउन बनाना। वर्ब से नाउन बनाना, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और नाउन का मतलब होती है संज्ञा। मतलब क्रिया से संज्ञा बनाना, वर्ब से नाउन बनाना। तो ये कैसे बनाया जाता है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। पहला मैंने दे रखा है ER, मतलब मैंने दो तरीके बताए आपको, एक परिफिक्स का और एक सफिक्स का। तो सबसे पहले हम सफिक्स ऐड करके और ये सब नए शब्द बनाएंगे। सफिक्स से सफिक्स ऐड करके हम क्या करेंगे, नए वर्ड बनाएंगे।
तो देखिए ई आर जोड़ करके कैसे नए शब्द बना सकते हैं। जैसे हम इसने कहा कि वर्ब से नाउन बनाना, तो हम कोई वर्ब लेते हैं, जैसे कि एक वर्ब होती है टीच। क्या होती है? टीच। टीच यानी पढ़ाना, तो ये एक वर्ब है। और अगर हम इसके ई आर जोड़ देते हैं, जो एक सफिक्स होता है ई आर जोड़ते ही इन दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? टीचर। क्या बन जाएगा? टीचर। टीचर यानी अध्यापक। तो दोस्तों ये क्या थी? वर्ब थी। क्या थी? वर्ब थी। और ई आर क्या जोड़ दिया हमने? सफिक्स जोड़ दिया। और इससे क्या बन गई? ये नाउन। क्या बन गई? नाउन बन गई। तो इस नियम के अकॉर्डिंग इस तरह से क्या होते हैं? नए शब्द, नए वर्ड बन जाते हैं। और भी बना सकते हैं, जैसे एक वर्ब और होती है प्ले। प्ले यानी खेलना। इसमें भी ये प्ले क्या है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। इसमें अगर हम ई आर जोड़ देते हैं, ई आर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लेयर। क्या बन जाएगा? प्लेयर। प्लेयर यानी खिलाड़ी। और खिलाड़ी एक क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है दोस्तों? नाउन होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? वर्ब से, ये क्या है? वर्ब है। ये तो हो गई वर्ब। ये ई आर हमने क्या जोड़ दिया? सफिक्स जोड़ दिया। और ये प्लेयर क्या बन गई? नाउन बन गई। तो इस तरह से वर्ब से हम क्या बना सकते हैं? नाउन बना सकते हैं। और भी देखो मैंने बता रखा है यहाँ पे ओ आर सफिक्स जोड़ करके कैसे बना सकते हैं। एक वर्ड होता है कलेक्ट। कलेक्ट, इस वर्ब से हम ओ आर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कलेक्टर। क्या बन जाएगा? कलेक्टर। कलेक्टर क्या बन गया? कलेक्टर, जो एक नाउन है। आई ओ एन जोड़ सकते हैं, जैसे कि कनेक्शन। कनेक्ट शब्द होता है। क्या होता है? कनेक्ट एक क्रिया होती है, वर्ब होती हैं। इसके अगर हम आई ओ एन जोड़ देंगे, आई एन ओ एन इसमें ऐड कर देंगे तो इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा? कनेक्शन। क्या बन जाएगा? कनेक्शन। तो ये एक न्यू वर्ड बन गया। इसी तरह से हम आई एन जी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक वर्ब होती है रिपेयर। रिपेयर। अब रिपेयर में अगर हम आई एन जी सफिक्स जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? रिपेयरिंग। क्या बन जाएगा? रिपेयरिंग बन जाएगा। ये न्यू वर्ड बन गया। इसी तरह से मेंट जोड़ सकते हैं, जैसे मूव वर्ब होती है एक, मूव में हमने मेंट जोड़ दिया तो इन दोनों को मिलाने से एक नाउन बन गई मूवमेंट। क्या बन गई? मूवमेंट नाउन बन जाएगी दोस्तों। इसी तरह से इसका दूसरा नियम भी है। दूसरे रूल से हम कैसे पढ़ेंगे? एडजेक्टिव जो होते हैं, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। तो विशेषण से भी हम नाउन बना सकते हैं। पहले रूल में तो हमने क्या किया? वर्ब से नाउन बनाया है। और सेकंड रूल में हम क्या करेंगे? एडजेक्टिव से क्या बनाएंगे? नाउन बनाएंगे। चलिए कैसे बना सकते हैं एडजेक्टिव से? जैसे नेस लगा करके एक एडजेक्टिव होता है काइंड। काइंड यानी दयालु, और दयालु एक क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसमें नेस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? काइंडनेस। क्या बन जाएगा? काइंडनेस। दयालुता क्या बन गया? काइंडनेस। इसी तरह से डम लगाकर कर सकते हैं, जैसे किंग। किंग यानी राजा, इसमें डम सफिक्स ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? किंगडम। क्या बन जाएगा? किंगडम, साम्राज्य। इसी तरह से टी एच जो ऐड करके न्यू वर्ड बना सकते हैं, जैसे डीप होता है, डीप। डीप यानी गहरा, इसमें टी एच जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? नया वर्ड बन जाएगा डीप। डीप। और इसी तरह से आर वाई जोड़ सकते हैं, जैसे एक वर्ड होता है पोइट। पोइट, पोइट यानी कवि। और आर वाई ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पोइट्री। क्या बन जाएगा? पोइट्री बन जाएगा।
तो ये क्या बन गए, न्यू वर्ड बन गए। तो इन्हीं को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पूरी को वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि वर्ड यानी शब्द, फॉर्मेशन यानी बनाना, उनकी रचना करना, नए शब्दों की रचना करना, नए शब्द बनाना। ये जो इन सब को मिला करके और ये जो नए शब्द बन रहे हैं, इनको ही क्या कहते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कहा जाता है। आगे जो तीसरा नियम जो यहाँ पर मैंने बताया है वो है नाउन से। यहाँ दो में तो वर्ब और एडजेक्टिव से हमने क्या बनाया है, नाउन बनाया है। और इस बार थर्ड रूल में हम क्या करेंगे, नाउन से एडजेक्टिव बनाएंगे। क्या करेंगे, नाउन से एडजेक्टिव बनाएंगे, यानी कि संज्ञा से विशेषण बनाएंगे। जैसे कि फुल, पहला सफिक्स दे रखा है फुल, तो एक वर्ड होता है यूज, यूज यानी उपयोग, इसमें फुल सफिक्स जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, यूजफुल। और भी बना सकते हैं, जैसे ब्यूटी होता है, तो इससे क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुल। इसमें क्या होता है दोस्तों, अंत में क्या है, वाई, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो ये वाई जो होता है इसकी तरह आई, इसकी जगह आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई, ब्यूटीफुल। इसी तरह से एल वाई जोड़ सकते हैं, एल वाई, जैसे हैप्पी होता है, एक वर्ड होता है हैप्पी, इसमें हम एल वाई ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाई है अंत में तो इसको आई कर देंगे, हैप्पीली। क्या बन गया, हैप्पीली, खुशी खुशी। लेस जोड़ सकते हैं, यूज लेस, केयरलेस भी हो सकता है, केयर, केयर में हम लेस ऐड कर देंगे तो नया वर्ड बन जाएगा केयरलेस। क्या बन जाएगा, केयरलेस, यूजलेस। इसी तरह से ई एन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है गोल्ड, गोल्ड एक क्या है, अपने आप में नाउन है, इसमें अगर ई एन हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, गोल्डन। क्या बन जाएगा, गोल्डन बन जाएगा। ये क्या बन गया, नया वर्ड बन गया। ओ यू एस जोड़ सकते हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है करेज, तो इससे क्या बन जाएगा, इसमें ओ यू एस जोड़ने से करेजियस। क्रेजियस, क्या बन जाएगा, क्रेजियस बन जाएगा। एबल, जैसे कंफर्ट से एबल बन जाएगा कंफर्टेबल, आरामदायक। इसमें एबल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कंफर्टेबल। ABL ई, कंफर्टेबल। इसी तरह से आई एस जोड़, आई एस एच ऐड कर सकते हैं, से फूल, आई एस एच जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यू वर्ड बन जाएगा फुलिश। क्या बन जाएगा, न्यू वर्ड बन जाएगा फुलिश। इसी तरह से हम नीचे जो और कुछ सफिक्स दिए गए हैं तो इनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, नए वर्ड बना सकते हैं। जैसे एक दे रखा है फुली, क्या दे रखा है, फुली, तो एक वर्ड होता है रेस्पेक्ट, जो एक नाउन है, रेस्पेक्ट, इसमें फुली जो ऐड कर देंगे, फुली ऐड कर देंगे तो न्यू वर्ड बन जाएगा रेस्पेक्ट फुली। क्या बन जाएगा, रेस्पेक्ट फुली। इसी तरह से हुड, हुड भी एक क्या है, सफिक्स है, जिसे ऐड करके हम नया वर्ड बना सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड होता है चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा, हुड ऐड कर देंगे तो न्यू वर्ड क्या बन जाएगा, चाइल्डहुड। क्या बन जाएगा, चाइल्डहुड, बचपन। IAN जोड़ सकते हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है म्यूजिक। क्या होता है, म्यूजिक, इसमें हम IAN जोड़ देंगे, IAN ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, म्यूजिशियन, IAN, म्यूजिशियन बन गया।
आर वाई हमने पहले एक इसमें जोड़ा है यहाँ पे, और सिप जोड़ सकते हैं, पोइट्री, पोइट का जोड़ देते हैं, पोइट POET, पोइट के आर वाई जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो नया वर्ड बन जाएगा पोइट्री। क्या बन जाएगा? पोइट्री, न्यू वर्ड बन जाएगा। इसी तरह से सिप है तो एक वर्ड नाउन होता है फ्रेंड। फ्रेंड एक नाउन है, इसमें अगर हम सिप जो सफिक्स है वो ऐड कर देंगे तो जो न्यू वर्ड है वो क्या बन जाएगा? फ्रेंडशिप। क्या बन जाएगा? फ्रेंडशिप बन जाएगा। तो ये नया वर्ड बन गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सफिक्स ऐड करके और क्या बना सकते हैं? नए वर्ड है वो बना सकते हैं। नए वर्ड्स की हम क्या कर सकते हैं? रचना कर सकते हैं। ऐसे ही कई वर्ड हम बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगला जो वीडियो आएगा इसका, उसमें मैं प्रीफिक्स ऐड करके और नए वर्ड बनाना